हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, कल लेक्चर 4 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया था, बट अभी उसकी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी। सो आज की क्लास में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन करूँगा, और अगर आज समय बचा तो मैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द क्लास। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेनली। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन इज डिजिटल, एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें से मैंने बताया था एनालॉग कंप्यूटर अर्लियर डेज में, यानी कि पुराने समय में यूज़ में लाए जाते थे जब डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं आए थे। फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आया। आज भी डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग होता है। डिजिटल में भी कई तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तीसरी जो इसकी टाइप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअल में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये ओरिजिनली कोई कंप्यूटर की कैटेगरी नहीं है। मेनली 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनता है, जो कि विशेष कार्यों के लिए यूज़ होता है, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि सीटी स्कैन, ईसीजी, ईईजी वगैरह जो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल में लाई जाती हैं मशीनें, उन सब उपकरणों में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सो आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे, जो कि अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। आप कह सकते हैं कि 85 to 90% कंप्यूटर की फील्ड में हम डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। तो डिजिटल में 4 टाइप्स के कंप्यूटर हैं, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर है एक, दूसरा है मिनी, या उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है मिडी, या उसको मीडियम भी कहते हैं साइज में, सॉरी मिनी कंप्यूटर। थर्ड मिडी को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। और लास्ट कैटेगरी है मैक्सी या सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 टाइप्स हैं। ये एक्चुअली में क्लासिफिकेशन जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जैसे कि हम किसी कपड़े के स्टोर में जाते हैं तो वहाँ भी साइजेस होते हैं ना। आप कहते हैं भाई मुझे मिनिमम साइज़ के क्लॉथ चाहिए, गारमेंट्स चाहिए, या मैक्सिमम साइज़ चाहिए, या मीडियम साइज़ चाहिए, या माइक्रो चाहिए। तो सेम ये साइज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो माइक्रो जो कंप्यूटर है, जैसा कि इसका नाम है कि माइक्रो कंप्यूटर में सबसे छोटे साइज़ का, इसमें से इट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज कंप्यूटर अमॉन्ग्स्ट दीज। सेकेंड वन इज़ मिनी कंप्यूटर, जो इससे बड़ा है, मिनिमम साइज़। थर्ड मीडियम साइज का कंप्यूटर, जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। और चौथा मैक्सी मीन्स मैक्सिमम साइज है, इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आपको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अमॉन्ग्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग अधिकतर साइंटिफिक फंक्शन के लिए या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, ये स्पेशल काम के लिए इसको इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे हम मैक्सी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाते हैं। हम इसमें से ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ में लाते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। जबकि ये तीनों जो कैटेगरी है, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है। तो जनरल पर्पस मीन्स ऐसा कंप्यूटर हो गया जो सामान्य कार्य के लिए हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी ऑफिस में, या और अदर प्लेसेस पे हम इसको यूज़ में देखते हैं। ये या आप घरों में यूज़ करते हैं, वो सारे कंप्यूटर जनरल पर्पस होते हैं, जिसमें हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं।
बाकी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जैसा कि मैंने बताया था कि साइंटिफिक वर्क के लिए मैक्सी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। मिनी और मीडी कंप्यूटर ये सब बैंक्स वगैरह या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में यूज़ होता है, जहाँ पे एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट होता है, ढेर सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो जो सर्वर होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्किंग का, तो वो कंप्यूटर जो होता है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। मीन्स कह सकते हैं जो सर्वर होता है नेटवर्किंग में, सर्वर जो कि सबसे मेन कंप्यूटर होता है किसी नेटवर्क का, तो उसके लिए ऑब्वियस है कि हमको पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। तो इन तीनों में से हम किसी को यूज़ करते हैं एज़ पर इट्स रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैक्सी तो बहुत बड़े स्केल पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जिनको कंट्रोल करना है, बहुत बड़े लेवल का वर्क है, तो वहाँ मैक्सी कंप्यूटर यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर। खासकर जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं साइंटिफिक वर्क के लिए, सुपर कंप्यूटर को मोस्टली साइंटिफिक पर्पस से यूज़ करते हैं। जैसे टू कंट्रोल द एटॉमिक रिएक्टर और सैटेलाइट या वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में। इन सब पर्पस के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटे साइज का कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को अगेन क्लासीफाई आप करेंगे तो इसकी कई टाइप्स हैं। इसमें डेस्कटॉप पीसी आ जाता है, देन लैपटॉप पीसी आ जाता है, देन नोटबुक पीसी आ जाता है, देन टैबलेट और पीडीए आ जाता है, या इसको फॉर्म टॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ये 5 टाइप्स के होते हैं जो यूज़ होते हैं। डेस्कटॉप पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा कंप्यूटर जो हम अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, उसको कहते हैं पीसी। तो पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा आप छोटे साइज़ का कंप्यूटर प्रेफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सब पीसीज ही होते हैं। तो डेस्कटॉप पीसी जो होता है वो, इसका नाम डेस्कटॉप इसलिए हुआ कि ये डेस्क पे रखा हुआ रहता है। डेस्क का मतलब टेबल, मेज। टॉप मतलब ऊपर, जो मेज के ऊपर जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको डेस्कटॉप पीसी कहते हैं। आप देखे होंगे किसी ऑफिस वगैरह में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या किसी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं डेस्क पे रखे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पे, वो डेस्कटॉप पीसी होते हैं। लैपटॉप पीसी तो ऑलमोस्ट आई थिंक यू ऑलमोस्ट हैव नोन अबाउट इट, कि लैपटॉप जो होता है सब लोग देखे होंगे फोल्डेड टाइप का होता है, उसको फोल्ड करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप पीसी और डेस्कटॉप में ये डिफरेंस होता है कि डेस्कटॉप जो पीसी है वो फिक्स्ड होता है अपनी जगह पे, वो एक जगह फिक्स होता है। जबकि लैपटॉप पीसी जो होता है ये मोबाइल टाइप है। मोबाइल टाइप मीन्स कि इसको यू कैन कैरी इट एंड यू कैन टेक इट टू एनीवेयर। नोटबुक पीसी इज सिमिलर टू द लैपटॉप पीसी, बट द डिफरेंस इज दैट द नोटबुक पीसी इज मच लाइटर एंड लेस थिकर देन लैपटॉप पीसी। मीन्स कि नोटबुक जो पीसी होता है इट लुक्स सिमिलर टू लैपटॉप। देखने में आप
यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए लैपटॉप एंड ए नोटबुक, क्योंकि दोनों एक तरह के होते हैं दिखने में। फोल्ड करके उसको आप कैरी कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। डिफरेंस ये है, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि नोटबुक पीसी जो होता है वो ज़्यादा स्लिम होता है। स्लिम का मतलब पतला, थिकनेस कम होती है उसकी, और लाइट होता है, मतलब वेट में कम होता है। तो यही बस डिफरेंस है। और नोटबुक ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं, मतलब महंगे होते हैं इस वजह से, क्योंकि वो लाइट वेट होता है और स्लिम होता है। सभी लोग स्लिम चीज़ों को, स्लिम एंड ट्रिम को पसंद करते हैं, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट टैबलेट पीसी होता है। टैबलेट जो होता है वो लैपटॉप की तरह उसमें स्क्रीन होती है, बट देयर इज़ नो कीबोर्ड एंड माउस प्रेजेंट लैपटॉप टैबलेट पीसी। मीन्स कि उसमें कोई कीबोर्ड नहीं होता और माउस नहीं होता। एक तरह से आप कह सकते हो बड़े साइज का मोबाइल फ़ोन। जैसे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, देयर इज़ नो कीबोर्ड एंड माउस, बट यू कैन टाइप इट इन द स्मार्टफोन एंड ऑल्सो सेलेक्ट एनी आइकॉन और ऑप्शंस थ्रू योर फिंगर। ठीक है, तो सेम एज इसमें भी आप फिंगर के थ्रू सेंसर्स होते हैं, आप माउस का काम करते हैं और टाइपिंग के लिए उसमें फिंगर से ही करते हैं एप्लीकेशन ओपन के। लास्ट पीडीए ऑन टॉप होता है। पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पाम टॉप भी कह सकते हैं। पाम टॉप, पाम मीन्स हथेली, हथेली की साइज का, जो कि छोटे कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर की तरह सारा काम करता है, बट छोटे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंगस्ट ऑल माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि आज की डेट में स्मार्टफोन को भी आप पाम टॉप ही कह सकते हैं, पीडीए कह सकते हैं। स्मार्टफोन इज सिमिलर टू ए कंप्यूटर एट दिस टाइम। यू कैन टेक द वर्क ऑलमोस्ट द सेम एज द पीसी कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर की तरह आप लैपटॉप या स्मार्टफोन से भी वो सारे काम ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की टाइप्स है जो मैंने एक्सप्लेन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जो है अच्छे से, उम्मीद करता हूँ सब समझ गए होंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसे भी आप ध्यान से इसको देखिएगा, इस वीडियो को, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो यू कैन मेल मी, यू कैन फाइंड माई ईमेल इन माई डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कमेंट। अगर आपको कोई डाउट है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। Next topic is units of computer. तो कंप्यूटर की यूनिट्स क्या होती है? यूनिट मीन्स होता है भाग कह सकते हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कहते हैं, या कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स। यूनिट्स को हिंदी में इकाई भी कहा जाता है। तो देयर आर 4 यूनिट्स मेनली इन ए कंप्यूटर। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 आउटपुट यूनिट, नंबर 3 CPU,
is central processing unit. And number 4 is memory. तो ये 4 यूनिट्स होती है मेनली कंप्यूटर में: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। इनपुट यूनिट का फ्रेंड्स काम ये होता है कोई भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करवाना। इनपुट मीन्स होता है देना या फीड करना। तो इनपुट यूनिट के थ्रू यू फीड द डेटा टू द कंप्यूटर। ओके, तो इसके द्वारा हम लोग डेटा को देते हैं कंप्यूटर को। तो इस यूनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, या कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट यूनिट से बिलोंग करते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इनपुट यूनिट का एग्जांपल अगर आप बात कीजिए तो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, और भी आते हैं। मैं डिटेल्स इसकी बताऊंगा इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट के अंदर, तो मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। अच्छा, और भी मैं डिवाइसेस इनपुट यूनिट में अगर आप बात करते हैं तो माउस लिख लीजिए, आप स्कैनर लिख लीजिए, आप माइक्रोफोन लिख लीजिए, एटसेट्रा। आउटपुट यूनिट का एग्जांपल अगर आप कहेंगे तो 2 आते हैं मेनली। एक होता है मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। सेंट्रल मीन्स मेन, मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करे डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद उसके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वो आउटपुट पे भेज दे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आप कह सकते हो कि इन चारों यूनिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो होती है कंप्यूटर की वो सीपीयू होती है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है क्योंकि प्रोसेसिंग ही सबसे मेन है। जैसे ब्रेन इसको क्यों कहा गया, सेम है जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क। विदाउट ब्रेन या प्रॉपर वर्क न करे फंक्शन किसी पर्सन का ब्रेन, तो क्या होगा, ही कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। और सिंपली लोग उसको कहते हैं कि वो जो है थोड़ा खिसका हुआ है या वो पागल है, काम नहीं करता सही से, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो किसी का अगर ब्रेन ना काम करे तो वो सही से कोई काम नहीं कर सकता है। तो सेम एज सीपीयू अगर कंप्यूटर में काम ना करे सही तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा सही? तो सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर। ये सारा प्रोसेसिंग, सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिसीजन, सारा कुछ सीपीयू लेता है कंप्यूटर। और लास्ट यूनिट मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट जो होती है ये भी इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर आफ्टर सीपीयू। मीन्स अगर इसको इम्पोर्टेंस दिया जाए प्रायोरिटी वाइज तो नंबर 1 पे सीपीयू है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नंबर 2 पे मेमोरी यूनिट आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट। मेमोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेटा जो कंप्यूटर में सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। अगर कंप्यूटर में सपोज मेमोरी ना होती तो आप क्या करते? यू कैन नॉट स्टोर, यू कैन नॉट कीप योर रिकॉर्ड्स और डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो आप कोई भी चीज़, कोई भी फाइल या कोई भी डेटा आप जो रखते हो कंप्यूटर में वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी। और वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अर्लियर जो कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री में एक लॉगरिथमिक टेबल बनाया था ईयर वाइज, तो उसमें मैंने बताया था कि चार्ल्स बेबेज was the first scientist who invented memory first time. So that's why he was known as father of computer. Charles Babbage is known as father of computer. क्यों? Because he invented memory and he used memory first time.
तो मेमोरी के एग्जांपल में आप कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी थी, इसमें अभी मैं सिर्फ रैम और रोम ही लेकर चल रहा हूँ। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये सब आती, तो मेमोरी के जब मैं डिटेल्स बताऊंगा तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। तो ये 4 टाइप्स है यूनिट्स कंप्यूटर की। इसमें इनपुट यूनिट, मैंने एग्जांपल दिया इनपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं, और इनपुट यूनिट का क्या वर्क होता है। इनपुट यूनिट का ये वर्क होता है कि थ्रू इनपुट यूनिट वी गिव द डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। और आउटपुट का क्या वर्क होता है, आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट शोज द रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन शो करता है किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू। स्क्रीन पर आप देखते हैं, और अगर उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। हार्ड कॉपी उसको ऑन पेपर आप लेते हैं किसी चीज़ को। सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अगर सिंपल अगर आप एक एक लाइन इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनपुट यूनिट में कि by this unit we feed the data. और आउटपुट यूनिट का कह सकते हैं कि बाई दिस यूनिट we see the information or result after processing. सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है पता ही है, और मेमोरी यूनिट जो होती है इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। मेमोरी का क्या फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के चारों यूनिट्स के फंक्शन है। So friends, I hope that you would have understood all these topics and you have learned a lot today. So that's all for today, and in the next class I will explain you about the computer ware. So that's all for today. Thank you.